आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, अगर ये सच है तो बहुत बड़ा मामला है। पाकिस्तान की मारूफ मजहबी शख्सियत अल्लामा नासिर मदनी पर उनके खानदान वालों के संगीन इल्जामात सामने आए हैं। नासिर मदनी साहब, आपका बड़ा मशहूर व मारूफ डायलॉग है कि मेरा चन इंज नहीं, तो यकीन करें आज मैं आपसे ये इल्तमास करूंगा कि मेरे चन इंज नहीं। क्या आप हल्फन अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कहते हैं नासिर मदनी को कि ये जगह आपकी है? जी, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कि हमने जगह हमारी है, आपकी नहीं है। आप अभी कुरान पाक पे हल्फ लेकर कहते हैं ये सारी बातें सच मैं हैं? बिल्कुल जो बातें की आपसे सच। मैं ले आऊं कुरान पाक जाके? ले आओ, कोई कुरान पाक ले आऊं मैं? ले आओ। कुरान पाक लेकर आए जी। जी लाएं कुरान पाक, लाएं जी, लाएं कुरान पाक लाएं। ये कुरान पाक आपके हाथ में है। हाँ जी। अब इससे बढ़ के क्या है? इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ये कुरान पाक की कसम खा कर मैं कहता हूँ कि वो जगह हमारी दोनों भाइयों की है, हमारे नाम है पटवार खाने में। इनका कुछ नहीं, इनके बाप ने बेच ली थी। हम एक कोशिश करते हैं कि अगर नासिर मदनी हमारी कॉल पिक करते हैं तो हम अभी लाइव ही उनका मौकफ लेते हैं। ये उनको कॉल हमने डायल की है। इस कॉलर ट्यून को अभी अपना बनाने के लिए *3 दबाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नासिर मदनी बात कर रहे हैं जी? अच्छा सर, बिलाल अहमद बात कर रहा हूँ 24 न्यूज़ से, सिटी 42 चैनल से। जी। अच्छा सर, आपके चचा हमारे पास तशरीफ़ लाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आपने कुछ उनकी जायदाद पर कब्जा कर लिया है, तो आपका मौक़िफ़ चाहिए हमें। आप क्या कहेंगे? हमारा अदालत में मॉडल टाउन कचहरी में केस चल रहा है इनके साथ, और उन पे ये 2007 का स्टाम्प लेकर फिर रहे हैं। तो हमारे पास 1967 से लेकर मीटर अगर मेरे वालिद के नाम, और उधर ही हम पैदा हुए, उधर ही सारी जिंदगी हमारी गुजरी। 3 मंजिला मकान बनाया है। 2007 का इनके पास स्टाम्प है, 2026 आ गया, आज तक हमारे खिलाफ इन्होंने ना कोई मकान बनाने से रोका, ना कोई आज तक उधर दरखास्त दी। ये 26 साल बाद इनको याद आया है। नहीं तो नासिर मदनी साहब, ये पटवार खाने से फर्द की कॉपी लेकर आए हैं जिसमें इन दोनों भाइयों का जिक्र। देश शामलाट जगह की कोई फर्क नहीं होती। आपको पता, देश शामलाट जगह की जिसकी ना कोई रजिस्ट्री होती है। देश शामलाट जगह होती है जो बैठा होता है माइग्रेट होकर आकर, उसी की होती है। और इसकी जेली इन्होंने रजिस्ट्री कराई, जेली इन्होंने फर्द तो होती नहीं है। देश शामलाट की किस तरह फर्द होती है? तो आपके पास क्या सबूत है सिवाय एक बिजली के बिल के अलावा? ना, हमारे पास तो स्टाम्प है, हमारे पास स्टाम्प है 2000 सन का। और हमारे दादा हमारे पास सारी उम्र रहे, और तलाक हो गई थी, मेरे दादा ने दे दी थी। और ये अपनी वालदा, लेकिन इनका कहना है कि आपने तो अपने दादा को अपने घर से निकाल दिया था। इस इल्जाम के बारे में क्या कहेंगे? ना, ये खुद ही दादा मेरा जो आखिरी दिनों में बीमार हुआ, ये खुद हमारे से चोरी गली से आकर लेके गए। तो हमने पता किया, इन्होंने कहा भी हमारे पास है। मैंने कहा ठीक है, उनके वालिद है, मैं खुद इनसे बॉडी लेकर आया था। ये क्या कह रहे हैं जी? ये बात करें जरा, ये करें जी। झूठ ना बोल, अल्लाह ने तेन कुरान पढ़ाएगा तो झूठ ना बोल, सच बोल। भाईजान उनसे सके भरा। आप लाइव हैं नासिर मदनी साहब, आप लाइव हैं। हम सिर्फ इसलिए उनका मौकफ लेना चाह रहे हैं कि मामले को हम हल करना चाहें। मेरा मौकफ लाइव भी कह दिया ना, तो आप मुझे लाइव छड़ के वैसे भी कॉल पे बताते तो यही मौकफ था कि हमारा उधर मॉडल टाउन कचहरी में केस चल रहा है। इन्होंने एएसपी साहब से दरखास्त दी, उधर भी लाजवाब हुए। एएसपी काना से लाजवाब हुए, एसपी मॉडल टाउन से लाजवाब हुए। जिधर भी जाते हैं वो जनाब हमारे पास प्रूफ है, तो हमने पेश किए हैं। नासिर मदनी मेरा 7-8 साल का था, अब से दोनों भाइयों से उसका खर्चा वगैरह लेता है जी, 5 बेटों का। यानी कि अल्लामा नासिर मदनी की कफालत आप करते रहे? हाँ जी, सारा खर्चा पानी आप उठाते थे? ये मेरा छोटा भाई और मैं दोनों ही करते रहे। अच्छा। आखिर की बाकी जब इन्होंने हमारे वालिद साहब को वहाँ से निकाल दिया ना, फिर ये हमारे पास नहीं आए। सही। क्योंकि इनकी माँ कह गई थी कि जगह हमारी है। ये जगह बेसिकली असल में पटवार खाने में किसके नाम पर है? हमारे दोनों भाइयों के नाम। आपका नाम क्या है? नज़ीर अहमद। और आपका नाम क्या सर? मुनीर अहमद। तो पटवार खाने में जगह अगर आपके नाम पर है तो वो कैसे दावा कर रहे हैं कि ये जगह मेरी है? उनके पास ऐसा क्या सबूत है? वो तो दिखाया नहीं उन्होंने, हमें तो पता नहीं कि क्या सबूत है। वो यही कहते कि हमारी है। हमें पता है कि इनके बाप ने अपना हिस्सा बेच लिया था। आपके पास कुछ सबूत है कि ये जगह आपकी है? जी, ये मेरे पास है जी।
दिखाएं ये जरा। पटवार खाने में है। ये व्यूअर्स हम देखते हैं कि अल्लामा नासिर मदनी के जो चचा हैं वो कह रहे हैं हमारे पास बाकायदा पटवार खाने से सबूत भी हैं कि ये जगह हमारी है। सबसे पहले ये क्या चीज़ है आप बताएंगे जी? ये रोज नाम की फर्द है। ये जहाँ फर्द पे- हाँ जी, जहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये फर्द तो आमतौर पर मेरा ख्याल उसी को मिलती है जिसकी जगह होती है, मालक होता है, जो मालक होता है, मालक होता है और किसी को दे ही नहीं सकते वो। और किसी को दे ही नहीं सकते। व्यूअर्स मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वो फ़र्द है जो जिस अराजी पर इनके चचा का ये दावा है कि अल्लामा नासिर अब्बास ने कब्ज़ा कर लिया है ये जगह है, और इसके ऊपर बाकायदा इन दोनों भाइयों का नाम भी मेंशन है, हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे वालिद साहब से हमें ये कहा कि भी तुम्हारा हिस्सा 15 लाख रुपया बनता है। सही, ये 15 लाख में तुम्हें जगह दे रहा हूँ मैं, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें आ गया। आ गया। ये वो इकरारनामा है हाँ ये जी, ये आप देख सकते हैं जी। ये जो इनके वालिद साहब ने अपने इंतकाल से कबल ये इकरारनामा किया था कि ये जगह इन दोनों भाइयों की है, और मतलब ये रिकॉर्ड्स तो साबित करते हैं कि ये जगह इनकी है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि आपने अल्लामा नासिर से रब्ता किया होगा कि भाई तुम ये क्यों ये हम बदमाशी गए, कर। दोनों भाई जाते रहे हैं। इनकी माँ को भी कहा, उन्होंने मुझे पूछा कि चाचू जी क्या हुक्म है हमारे लिए। मैं कहा बेटा कोई हुक्म नहीं है, ये हमारी जगह हमें दे दो। तो उन्होंने क्या कहा कि वो कहते ही ले लो। फिर मतलब बदमाशी वाले अंदाज में हाँ जी, कि लेके दिखाओ। ले लो। ओहो, मैंने सोचा कि मैं क्या ये ऐसी बातें ना करो, वो हमारी जगह है, हमें दे दो, अच्छी बात है। उसकी माँ ने कहा कि हमने ये पांचों बेटे भी मर जाएंगे ना, हमने जगह नहीं देनी आपको। अल्लाह अकबर। ये अल्लामा नासिर मदनी मदनी की की वालदा ने कहा हाँ जी, कि मेरे अगर 5 बेटे मर भी जाएं तो मैं जगह नहीं दूंगा। नहीं दूंगी। दूसरी बात है, तुम जाते हो ना मंडी, मुझे रोज़ कहते हैं हम जा रहे हैं चाचुओं को मारने, यानी कि जान से मारने की धमकी भी आ जान गई है। के मारने की धमकी कि तुम्हें मारने जाएंगे, वो मंडी में जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर हमारे अगर ज़िंदगी ना हुई तो आ जाए, अल्लाह। मर जाएंगे हम, कोई बात नहीं, मारो। आपने पुलिस से रब्ता किया कि हमारी सुनवाई की जाए, कब्जा अभी तक वागजार क्यों नहीं हुआ? दरख्वास्त दी ये एसपी माल्टोन, ये जो शहर बानो है, जी जी, ये बहुत अच्छी इन्होंने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया। इन्होंने जब बुलाया, इनके पास पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मदनी साहब से भी पूछा, हमारे कागजात देखे तो मदनी साहब से पूछा, मदनी साहब ने कागज़ दिखाए तो कहता ये बिल हमारे मीटर लगा हुआ हमारे नाम पे। तो एसपी साहब ने कहा कि तुम एक मीटर के नाम अपने नाम लगवा के मालक बन गए हो, ऐसे तो नहीं होता। तो जो वो जो नासिर मदनी आता था, उनको आते ही उनको कुर्सियों पे बिठाते थे, उनके साथ सेल्फियाँ लेते थे, चाय पिलाते थे। हम वो मुल्ज़म है और हम मुद्दई हैं, हमें फ़कीरों की तरह सामने खड़ा कर देते थे। यानी कि जब पुलिस के सामने नासिर मदनी पेश होता था तो उसको बकायदा प्रोटोकॉल दिया जाता था, प्रोटोकॉल दिया जाता था, कुर्सी पे बैठाते थे और हाँ जी। आपको खड़े रखते थे। हमें खड़ा कर देते थे। हमने तो सुना है मैडम मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि पुलिस वाले अब जब भी कोई मुद्दई आएगा उसे सर कह के पुकारेंगे, तो ये उन्होंने तो मुलजिम को सर कह दिया। उन्होंने मुल्ज़म को सर करके कुर्सी पे बिठाया, बल्कि उनको चाय शाय पिलाते रहे, उनके साथ सेल्फियाँ लेते रहे। पुलिस वाले नासिर मदनी से सेल्फियाँ लेते रहे। हाँ जी, यानी कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कब्जे का केस है, चचा जा रहा है थाने में कि भाई मेरे प्लॉट पर इस मुलजिम ने कब्जा कर लिया है, और जिस पुलिस वाले से वो इंसाफ की उम्मीद लिए जा रहा है वो पुलिस वाला उसी मुलजिम के साथ खड़े होकर सेल्फी ले रहा है। उफ। तो हमें फ़कीरों की तरह खड़ा कर देते थे। आप अदालत का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाते हैं? अदालत का दरवाज़ा इसलिए नहीं खटका सकते कि हमारे पास वसाइल नहीं हैं, पैसे हों तो हम करें, ना जा सकते हैं। एक मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ आप डायलिसिस के पेशेंट हैं? जी, 3 दफ़ा हफ्ते में करवाता हूँ ओहो, 10 साल से। उनको भी पता है कि चाचू सारा डायलिसिस का मरीज़ है, नासिर मदनी को पता ही है। पता है उन सबको। फिर नासिर मदनी से बात हुई, मैं कहा बेटा ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आपकी नासिर मदनी से फिर इस मौजू पे बात बात हुई? हुई। अच्छा, उसने मुझे आगे से कहा कि मरियम नवाज़ के पास भी चले जाओगे ना, वज़ीर आज़म के पास भी चले जाओगे ना, जगह तुम्हें नहीं मिल सकती। अगर नासिर मदनी ये कहते हैं कि मुझ पर बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो इस मामले पर आप क्या जवाब देंगे उन्हें? चेक कर लें, हमारे अगर हम गलत होंगे तो हमें जो मर्जी सजा दें। अच्छा, जी, यानी कि अगर आप गलत हैं तो आप अपने आप को कटहरे में खड़ा कर रहे कटहरे हैं। में खड़ा करेंगे हम।
और आप ये जगह फिर उसे देंगे? देंगे, जब उसी वक्त लिख देंगे। हमारी इनसे गुजारिश है जी, आईजी साहब से, मरीम नवाज साहबा से, कि ये हमारा जो हक़ है हमें दिलवाया जाए, हमारा फ़ैसला करवाया जाए। लिहाजा क्योंकि उसकी काफ़ी हाई ऊपर तक बातचीत है, सिफारिश है, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे हमारी नहीं सुनवाई होती। और नासिर मदनी साहब, आपका बड़ा मशहूर मारूफ डायलॉग है कि मेरा चन इंज नहीं। तो यकीन करें आज मैं आपसे ये इल्तमास करूँगा कि मेरे चन इंज नहीं। ये देखो यार, इनका चेहरा देखो, ये देखो, डायलिसिस के पेशेंट हैं, तुम्हारे सगे चाचा हैं यार। ये देखो, ये आपके चाचा हैं, इनका जो हक़ है इनको वापस कर दो। अल्लाह पाक आपको दुनिया में और बहुत नवाजेगा, बहुत नवाजेगा। मरीज़ हैं, व्हील चेयर पर बैठे हैं, कल अभी डायलिसिस करवा के वापस आए रमज़ान के महीने में, कुरान पाक उठाकर बात कर रहे हैं। नासिर मदनी, आप अल्लामा हो, आप हम में से, हम सब में से आला हो, आपको अल्लाह पाक ने इल्म दिया है, आपको खुदा का वास्ता है, इनका जो हक़ है इनको वापस कर दो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।